कभी कभी सिंपल सवाल भी आपको बड़ा मुश्किल लगने लगा। अगर सवाल को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं ना, तो फिर उसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो सवाल आपके सामने है ना, कि 50 - 30 भाग में -8 - 50, इस सवाल को हम कैसे हल करें, एक बार बड़े इत्मीनान से और लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े से टाइम में सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। लगे हाथ कुछ और क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को। जो सवाल आपके सामने है ना, कि 50 - 30, चलो मैं एक बार लिखता हूँ इसको अच्छे से। 50 - 30 और भाग में ये -8 है, ओके, और ये -5 है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि को हल करने से पहले आपको क्या जानना है, बोर्ड मास का नियम। और बोर्ड मास आप जानते हो, बोर्ड मास, इस चीज को आप एक बार समझना अच्छे से कि बोर्ड मास क्या है। ओके, तो बोर्ड मास का जो नियम है आप जानते हो। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट अगर मिलता है तो फिर बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके से। फिर नंबर आता है ऑफ का, या फिर कहीं पे का लिखा हो, जहाँ पे का लिखा है। फिर आएगा नंबर डिवाइड का, भाग का, फिर मल्टीप्लाई का, गुणा का, और फिर जोड़ का, और फिर आएगा नंबर किसका, घटाव का। तो इस चीज को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से समझना यहाँ पे। और जो हम हल करने वाले हैं ना, वो इस सवाल को, तो यहाँ पे ना आप देख रहे हैं कि भाग का नंबर तो माइनस से बहुत ऊपर है, तो सबसे पहले भाग वाले को निपटाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना 30 भागे -8, कंफ्यूजन ये है कैसे करोगे। तो सबसे पहले ना आप क्या कर लो, आप 50, क्या होगा, 50 माइनस ये 30 है, ओके, -30। अब बटे में -8 कर देंगे, ओके। फिर हमारे पास क्या है, -5। ये कुछ सीन बनेगा, क्योंकि 30 को आप -8 से, -30 को -8 से डिवाइड भी करेंगे। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पे, क्योंकि -30 को -8 से डिवाइड करोगे तो जो कुछ भी नंबर आएगा ना, वो माइनस माइनस हटा देगा, और माइनस माइनस इस कंडीशन पे हटा देगा। तो यहाँ पे ना अब आपका बन जाएगा 50 + 30/8, और ये -5 अभी भी रह जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, ओके, काटेंगे, जिससे कटेगा ये, चलो हम 2 से काटते हैं, ये 15, और ये बन जाएगा क्या, 4, ओके। अब क्या बनेगा कंडीशन पे, कि 50 + 15 और बटा में 4 और -5, ये कंडीशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस है और माइनस है। तो प्लस और माइनस में सबसे पहले हमें प्लस को हल करना है। तो अगर हम प्लस वाले को हल करें, सही है, तो यहाँ पे प्लस वाले को हल करें, तो इस वाले को हमें पूरा हल करना है। तो हल करना है तो इस कंडीशन पे या तो 50 का 4 में गुणा करो 200, और फिर 15 ऐड करो, या तो फिर एक काम करो, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो, बटे में, सही है, चलो यहाँ पे बटे में आप एक मान लो, क्योंकि एक होता है। तो अब इस 4 का और 1 का एलसीएम जो आएगा ना, वो 4 आएगा, सही है। 1 से 4 में 4 बार जाएगा, और 4 का 50 में करोगे तो ये हो जाएगा कि 200, और फिर प्लस, और ये हो जाएगा कितना, 15। भाई 4 का एक बार जाएगा, सही है। अच्छा, ये ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप ऐसे ही कर, देखो बात तो सेम पड़ेगी। यहाँ पे देखना, 4 का 50 में गुणा कर लिया आपने, 50 का 4 में 200, और 15 ऐड कर दिया, तो ये टोटल हो गया कितना, 215, और बटा में क्या हो गया, 4 और -5। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना कि 215 हमारे पास, 215 और बटा 4 और -5, तो यहाँ भी कुछ वही कंडीशन होने वाली है। क्योंकि 4 का इसमें करोगे ना, 4 का 5 में करोगे तो 20। तो हम क्या करें कि 215, ओके, और माइनस यहाँ पे दो, 4 का 5 में करोगे, 4 पंचे 20, और जो कुछ भी आएगा माइनस आएगा क्या, 20, और बटे में क्या कर दें, 4 कर दें, ओके।
अब 215 तो आप जानते हो, यहाँ पे आपका आंसर बचने वाला है तो 95/4, क्योंकि 20 घटाओगे तो 195 आपके पास बचेगा। अब या तो आप आंसर यही दे सकते हो, या तो फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 4 से आप 195 को डिवाइड भी कर सकते हो, 195 को। चलो हम एक बार 195 से डिवाइड करके इसका आंसर देते, सही है। चलो यहाँ पे देखना 195, तो आप 4 से, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा पे 16 और 3 बचा और 5, 4 अठे 32, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3। तो अब जो आपका आंसर आएगा कितना, ये 48 बार जाएगा तो 48 सही, जो शेष बचेगा ऊपर लिखेंगे और जिससे हम भाग दे ये लिखेंगे सेम, ये हमारा क्या हो जाएगा बड़े में, आप इसको दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो कुछ भी नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट जरूर करोगे, और ये सवाल इस तरीके से बड़े आराम से लगा सकते। हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल एक बार यहाँ पे ध्यान से, ये है आपके पास 100 भाग में 90 गुणा 100 का 15%। तो आप जानते हो सबसे पहले मुझे क्या हल करना, बोर्ड मास को एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि बोर्ड मास में सबसे पहले देखो भाग से पहले हमें का को हल करना होता है। अगर कहीं पे का है तो यहाँ पे इस वाले सवाल में आप देख रहे हो का यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे पहले हम हल करेंगे। चलो एक बार हल करते हैं। 100 और भाग क्या 90 और गुणा 100 का मतलब 15%, और कहीं भी प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में हम 100 लगा देंगे। ओके, तो ये का वाली सिचुएशन है, और का वाली सिचुएशन है तो आप जानते हो सबसे पहले मुझे यही हल करना है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि 100 ऊपर है और 100 नीचे। तो अब आपके पास क्या बचा, जब 100 से 100 कट गया तो हमारे पास 100 भाग में क्या 90, ओके, और गुणे में मेरे पास बचा क्या 15। अब इस कंडीशन पे क्या हल करोगे, 100 भागे 90, तो आप क्या करो 100 बटा 90 कर दिया और गुणा में 15 कर दिया। चलो एक साथ में इसको कर सकते, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, सही है। अब यहाँ पे देखो 3 तिया 9 और 3 बचे 15, ये हो गया आपके पास। अब बड़े आराम से इसको कर सकते हो, 10 और 5, 10 गुणे 5, ये हो गया हमारे पास 50 और 3 बचा, सही है। तो 3 से आप भाग करोगे ना, 3 से आप 50 को बड़े प्यार से भाग कर दो यहाँ पे, तो 3 3 इक्के 3, यहाँ पे बचा 2 और 0, 3 छक 18, बचा आपके पास 2। मतलब देखो मैं ये भाग इसलिए दे रहा हूँ ना कि डायरेक्ट आप 16 बार जाएगा तो 16 सही, जो शेष बचेगा ऊपर लिखना है, और जिससे भाग दे रहे हो हमेशा नीचे है। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो हम आशा करते हैं कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़े आराम से इसको करिएगा बहुत ध्यान से। ये रहा आपका 9 - 70 का -6 और फिर है -9। तो इस कंडीशन पे बड़े ध्यान से देखना। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, 70 का -6, भाई बोर्ड मास में अभी आपने देखा कि का है, तो का की पोजीशन काफी ऊपर है। यहाँ पे आप फिर से दिखा दूं मैं कि माइनस सबसे नीचे है, सही है। देखना माइनस सबसे नीचे है, का की पोजीशन सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले अगर का है तो हमें उस का पे ध्यान देना है, वहीं पे क्वेश्चन गलत होता है अगर का को हमने अवॉइड किया तो इस कंडीशन पे यहाँ पे 90 - 70, चलो इतना लिख लिया मैंने। फिर का मतलब गुणा, और ये है -6 और ये माइनस। तो सबसे पहले मुझे ये वाली टर्म हल, तो चलो मैंने लिख लिया 90 और -70 का -6, तो 70 का तो 70 गुणा 6, तो 70 और -7×6 = 42, ये हो गया हमारा 420। और ये माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस यहाँ पे 70, अच्छा ये हाँ ये हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और -9 हो जाएगा। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से, क्योंकि गुणा करोगे माइनस माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा। तो अब 420 में 90 आपको जोड़ना है, चलो पहले जोड़ लेते हैं। तो 420 और 90, आप यहाँ पे 0, 9 2 11 की
ये हो गया 510 और -9 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर है 501। तो ये बड़े आराम से इत्मीनान को कर सकते। सही है, समझ में आई होगी पूरी बात। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ढंग से। 80 - 40 भागे -6 और -2। इस सवाल को हम ये चाहेंगे कि जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपने कमेंट किया इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए। मुझे लगेगा पिछला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आया है। बस 80 - 40 भागे माइनस क्या आंसर आने वाला है कमेंट जरूर करिएगा। और इसी टाइप से बहुत सारे वीडियो, लगभग 100 वीडियो 150 वीडियो चैनल पे पड़े हैं, जाइएगा एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बस आज के लिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।